अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम तीन चार टॉपिकों पे बात करेंगे जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है। और वो नोट जो मैंने नोट किया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि जो चीज़ मैंने नोट की है वो सच में गलत है या आप लोगों ने भी नोट किया है। तो चलिए उस टॉपिक पे आ जाते हैं जो चीज़ मैंने नोट करी है। तो जैसे कि आज सितारा यासीन का व्लॉग आया था, तो सितारा यासीन के व्लॉग में हमने देखा था कि सितारा यासीन बहुत ज़्यादा खुश थी और जाहिर सी बात है उसको खुशी देखकर मतलब लोग बहुत ज़्यादा जल रहे होंगे। ये मैं बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि उसको देख के लोगों की बहुत ज़्यादा जल रही होगी। दूसरी बात, जब सितारा यासीन ने बर्थडे पार्टी में एंट्री करी तो सामने मिलती हैं रुबीना बाजी और नैना। यहाँ गौर से सुनिएगा, वहाँ मिली रुबीना बाजी और नैना, ठीक है ना। आगे क्या हुआ आपने भी देखा होगा। सितारा यासीन ने रुबीना बाजी से पूछा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? तो रुबीना बाजी उठ के गई और सितारा को गले लगाया। क्यों? क्योंकि वो उनकी बहन है सगी। लेकिन आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि नैना ने सितारा को देख के कैसे मुंह बनाया। तब के सितारा ने नैना को अपने व्लॉग में भी लाई और उसने सितारा ने नैना से ये भी कहा, और नैना कैसी हो? तो आपने नैना का फेस देखा होगा। तो नैना बेटा, इतना गुरूर ना तकब्बुर अच्छा नहीं होता। ये जो खुदावंद है ना, जो ऊपर बैठा है, जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो बेआवाज़ होती है और बजती है तो बड़ी ख़तरनाक बजती है, जैसे सप्पे बज रही है, ठीक है ना। तो आप भी इस चीज़ से अलर्ट रहिएगा कि जब अल्लाह ताला आपके ऊपर वो लाठी बरसाएगा तो बेआवाज़ होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी। जितना गुरूर और तकव्वुर आपके अंदर है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। और हमारे अल्लाह ने अपने नबी का गुरूर नहीं देखा, तो हम तो आम इंसान हैं ना, इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हम ये भी जानते हैं कि आप ने सितारा के बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, वो हम नहीं झुटला सकते और ना ही हम उस पर कोई उंगली उठा सकते हैं। बेशक आप बहुत प्यार करती हैं, आप आयत के साथ खेली, आपने जो है हम मुस्तफ़ा के साथ बातें करी, ठीक है, लेकिन उस पूरी पार्टी में आपने अपनी तहज़ीब तमीज़ खो दी। आपने जाके सितारा से ये नहीं पूछा, और सितारा कैसी हो, क्या हाल है, तबीयत कैसी है, ना तुमने गले लगाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर गुरूर और घमंड है। आप लोग इस चीज़ पे नोटिस ज़रूर करिएगा। अगर आपने नोट ना किया हो तो दोबारा मैं जाके व्लॉग देखिएगा, नैना का भी और सितारा का भी। दूसरी बात, नैना ने ये बोला कि शाहरुख बर्थडे पार्टी में इसलिए नहीं आया क्योंकि शाहरुख अपनी मम्मी को दिखाने के लिए गया था। हम मानते हैं शाहरुख अपनी मम्मी को दिखाने गया होगा, ज़रूर गया होगा भाई, जाहिर सी बात है, तबीयत ऐसी चीज़ें बता के नहीं आती है, कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाती है नहीं बता कर आती। लेकिन जहाँ नैना ने अपने व्लॉग में ये बोला कि शाहरुख अपनी माँ को दिखाने गया था, वहीं शाहरुख ने अपने व्लॉग में ये बोला कि मैं जब वो नैना को उसकी माँ के घर छोड़ने गया था, तो नैना के जो अंदर से कज़िन जो साथ में जा रहे थे,
उन्होंने शाहरुख से पूछा, शाहरुख तुम क्यों नहीं जा रहे? तो शाहरुख ने कहा बस ऐसे ही। शाहरुख ने भी पहले ये बोला था कि मैं अपनी अम्मी को दिखाने जा रहा हूँ, उनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है। कहने को उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा सुकून से बैठी थी और पढ़ रही थी, कुछ किताब पढ़ रही थी, और उनकी बातों से या उनकी एक्टिविटी से कहीं से नहीं लग रहा था कि शाहरुख की माँ के दांत में दर्द है। चलिए हम 1% मान लेते हैं, हमें नहीं दिखा, उनकी दांतों में दर्द होगा। तो शाहरुख ने पहले स्टेटमेंट ये दिया कि मेरी माँ के दांतों में दर्द है, तो जिसकी वजह से मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहा। दूसरा स्टेटमेंट शाहरुख का ये था, नैना की माँ के घर गया था नैना को ड्रॉप करने। जब वहाँ से उसके कज़िन ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे, तो शाहरुख ने ये कहा कि ऐसे ही। तो बेटा शाहरुख, किसी को इतना उल्लू ना समझो, और बोलने से पहले ना अपने वर्ड को ज़रा संभाल लो कि तुम बोलते क्या हो, बोल क्या रहे हो। एक स्टेटमेंट तुम इस तरफ देते हो, दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारी बीवी उस तरफ देती है। तो तुम दोनों जो गेम खेल रहे हो ना, वो मत खेलो किसी के साथ। और मैं तो उन ऑडियंस से कहती हूँ जो तुम दोनों की फैंस है, तुम दोनों को जो जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, ये दोनों आप लोगों का उल्लू काट रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बहुत दिमाग से सोचिए, दिमाग से देखिए कि ये लोग आपके साथ कर क्या रहे हैं। आपके घर में भी बड़े होंगे, आप लोग भी कहते होंगे, आप लोग भी झुक जाते होंगे अपने बड़े के आगे, लेकिन नैना झुकी अपने बड़ों के आगे, ना ही अपने शौहर को झुकने दिया। माना दिलबर, नैना और बाबर की सुलह हो गई, लेकिन सुलह भी करने वाले दिलबर और बाबर थे। नैना नहीं गई थी, दिलबर और बाबर आए थे। तो बेटा नैना, उस चीज़ को तो हमने साइड कर दिया था, तुम्हें ये सोच कर समझा रही थी कि तो शायद तुम्हारे समझ में आ जाए, लेकिन ये जो तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की जो हरकतें हैं ना, वो बहुत ही गलत हैं, और तुम दोनों को आगे जाके इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जितनी फैशनबाजियाँ आप कर रही हैं, जितने नील्स लगा रही हैं ना, नमाज ना पढ़ने का भी सबसे बड़ा गुनाह कमा रही हैं। नील्स लगाती हैं, ठीक है लगाइए, ये आपकी चॉइस है। जब आप कब्र में उठ जाएंगी ना, आपके पिलास से नाखून खींचे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी तो फैशन है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। जब कब्र के अंदर जाके सो जाएंगी, जब खुदावन आपके ये जो नेल्स जो आपने लगाए हैं, और इन नेल्स के चक्कर में आपने नमाज को त्याग दिया है, तो खुदावन उसको जब प्लास से खींचेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने दुनिया में रहकर क्या किया है। क्योंकि आपको समझाना अपनी बेवकूफ़ी है, आपके साथ दिमाग मानना अपना ही फालतू टाइम बर्बाद करना है। इसलिए आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि आप वो लड़की हैं, वो घड़ी बेशरम घड़ा है जिस पर कोई असर नहीं होता। तो प्लीज़ गाइस, इस चीज़ पे नोटिस ज़रूर करिएगा। शाहरुख और नैना अपने आगे इंसान को झुका लेंगे, लेकिन शाहरुख और नैना किसी के आगे झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को, खैर अल्लाह तौबा मेरी तौबा तौबा नहीं कहना चाहिए, अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि ये दुनिया को अपने नीचे झुकाना चाहते हैं, ये दुनिया के आगे नहीं झुकना चाहते। लेकिन ये भूल रहे हैं, ये अगर आज तरक्की पे है ना, तो उसी ऑडियंस के वजह से हैं, जो उन्हीं सब्सक्राइबर के वजह से, उन्हीं व्यूज़ के चक्कर में हैं, अगर ये बढ़ रहे हैं तो। सो गाइस, आप ज़रूर देखिएगा, इनके चैनल पर जाके इनका ब्लॉग ज़रूर दोबारा देखिएगा और पॉइंट नोट करिएगा। अगर मैं जहाँ गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।